ये हमारा स्लाइडिंग गेट मोटर है, 1000 kg कैपेसिटी, स्पार्क इंडिया का। अब मैं आपको इसको अनबॉक्स करके और कैसे इसका कनेक्शंस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये इसका मैनुअल है, ये बेस प्लेट है, और इसको अनबॉक्स करने के लिए आप ये चारों साइड से इसको पकड़कर ऐसा ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं इजीली। और ये 2 रिमोट्स हैं, ठीक है, और ये इसका मैनुअल रिलीज की है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जे बोल्ट्स है 4, जो हम लोग इसको बेस प्लेट के साथ फिक्स कर सकते हैं। और ये 2 मैग्नेटिक लिमिट स्विचेस है, ये 2 स्विचेस और ये 2 उसके ब्रैकेट्स हैं। ये इस साइड में यहाँ पर जो स्क्रू लगे हुए हैं इसको निकालना है, खोलना है। ये कवर निकल जाएगा इस तरह से। फिर इसका मैनुअल है, इसके हिसाब से इसकी वायरिंग्स को हम लोग को देखना है, टेस्ट करना है कैसे इसका कनेक्शन होगा। ये इसका वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है, देख सकते हैं इसमें। अब इसको कनेक्शन करने के लिए हम लोगों को इसका ये जो कवर है, ये प्लास्टिक कवर ट्रांसपेरेंट, इसको ओपन करना है, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करके और कैसे फोटोसेल पे कनेक्शन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस कवर को निकालने के लिए, कवर ऐसे निकल जाएगा चारों साइड के जो स्क्रू है वो खोलने के बाद। ये इसमें मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह से वायरिंग कनेक्शंस के जो पॉइंट्स हैं वो कैसे लिखे हुए हैं। और ये हमारे पुश बटन है जिसमें फॉरवर्ड, रिवर्स और स्टॉप, ये एडिशन कॉस्ट पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो ये भी हम साथ में सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा फोटो सेल सेंसर है। फोटो सेल सेंसर, इसमें हमारे पास वायरलेस और वायर दोनों टाइप के ऑप्शंस है। वायरलेस मीन्स जो अपोजिट डायरेक्शन का सेंसर होगा TX वाला, ये इसमें आप बैटरी लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बैटरी लगाकर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसको अलग से कनेक्शन देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये जो है ये हमारा मेन है, RX है, रिसीवर है, इससे ही आपको कनेक्शन कमांड देना है। यहाँ पर हमारे पास में आप देखेंगे तो यहाँ पे सब कनेक्शन पॉइंट सब लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स में यहाँ पर कहाँ पर सप्लाई देना है, प्लस, नेगेटिव, कॉमन, NC, NO, ठीक है। ये ट्रिगर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये डीप स्विचेस से आप इसके रेंज और वोल्टेज जो करंट सप्लाई है वो आप इसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये इसका फोटो सेल का डायग्राम, वायरिंग डायग्राम का पेपर है और इसका टेक्निकल डाटा शीट है। यहाँ पर इसके बैक साइड में आपको फोटो सेल सेंसर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, कनेक्शंस है या डीप स्विचेस है, वो इन्फॉर्मेशन ये पेपर पर आपको मिल जाएगा। अगर आप स्विच को ओपन करेंगे तो स्विच में आप देखेंगे तो इसको जैसे आप टर्न करेंगे तो इसमें हमारे पास में हर स्विच पर NO दोनों टाइप के ट्रिगर्स के लिए ऑप्शंस बने हुए हैं। आपको कैसे उसको कॉमन टू कॉमन ज्वाइन करना है और कैसे उसको
NO/NC जहाँ पर यूज़ करना है आप अपने हिसाब से उसको कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि जो स्टॉप कनेक्शन है हमारे मोटर में वो NC कनेक्शन है, यानी कि नॉर्मली क्लोज रहेगा, जब कोई उसका बटन पुश करेगा वो डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। और जो ओपन और क्लोज की कमांड है वो जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो वो कनेक्ट होगा, यानी कि वो नॉर्मली ओपन कनेक्शन है। ये जो वायरलेस सेंसर है, जैसे हम उसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं तो देखिए लाइट चल जाती है, ठीक है। ये वायरलेस है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसको TX भी बोलते हैं, और TX का मार्क यहाँ पर लगा भी होता है। आप देखेंगे मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पर कनेक्शन होगा। बहुत ज़्यादा हैवी वायर लेकर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे क्वालिटी के लाइट वायर्स जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 स्क्वायर mm मैक्सिमम वायर हो सकता है थिकनेस का 4 कोर का, जो आप इसको सेंसर में यूज़ करें। और फ्लेक्सिबल वायर्स यूज़ करें, क्योंकि सेंसर में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है वायर को कनेक्ट करके अंदर रखने के लिए। तो मिनिमम वायर कनेक्शन अच्छे क्वालिटी के 4 कोर के वायर कनेक्शन करिए। Cat 6 अच्छे क्वालिटी के वो भी यूज़ कर सकते हैं। कि इस तरह से ये हमारा सेंसर वायर के साथ में रेडी हो गया है। अपोजिट डायरेक्शन के इसमें हम लोगों ने पहले से ही बैटरी लगा के रखा हुआ है, ठीक है। टेस्ट करना है कि देखना है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो बस एक बैटरी को नीचे पुश करके ऊपर टच करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। ये जब हमारा सेंसर अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट हो जाएगा तो जो जिसमें 4 वायर कनेक्शन है, यानी कि RX वाला ऑप्शन, उसमें लाइट जलेगी और वहाँ से हमको ट्रिगर पता चलेगा। अपोजिट डायरेक्शन वाले से ट्रिगर नहीं पता चलता है, यानी ये RX वाले से बैटरी वाला या जिसमें 2 वायर का कनेक्शन पॉइंट होगा वहाँ से आपको नहीं पता चलेगा। इसको भी हम लोग इस तरह से बंद कर लेंगे और सामने वॉल पे जहाँ चाहिए उसको फिक्स कर लेंगे। ये वायरिंग डायग्राम जो है पहले अच्छे से देख लेना है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स लगे हुए हैं। अगर हम लोग मोटर्स में देखते हैं तो ये जो ऊपर के जो पॉइंट्स हैं, है ना, ये जो 12, 11 और 13, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं। तो ये लिमिट्स स्विचेस के हैं पॉइंट्स, जो हमारा मैग्नेटिक लिमिट स्विच है उसके कनेक्शन से वो इनबिल्ट रेडी होके ही आएगा। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि एक यहाँ पर देखिए ये शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये हम देखते हैं तो ये हमारा GND और इंफ्रारेड यानी कि 8 और 9 नंबर को शॉर्ट किया हुआ है। अगर हम लोगों को फोटोसेल सेंसर लगाना है तो फोटोसेल सेंसर में हमारा 7 नंबर पर पॉजिटिव 12 वोल्ट का फोटोसेल का सप्लाई आएगा और 9 नंबर में उसका निगेटिव रहेगा, और 9 नंबर उसका कॉमन भी है, और 8 नंबर में उसका जो है NC ट्रिगर पॉइंट फोटोसेल का आएगा, जिसको शॉर्ट करने के बाद में गेट अगर क्लोज हो रहा है तो ही वो रिवर्स जाएगा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि ये स्विचेस के पॉइंट्स है। अगर हम लोग को ओपन क्लोज स्टॉप सब एक ही स्विच से चलाना है तो ये जो 5 नंबर का पॉइंट है और ये 4 नंबर का पॉइंट है, हम यूज़ करके उसको चला सकते हैं। 4 नंबर यहाँ पर कॉमन है। और अगर इन केस हम लोग को सिर्फ गेट को थोड़ा 1 मीटर ओपन करने का देना है, पेडेस्ट्रियन एंट्री के लिए सिर्फ कमांड करना है, देना है, तो ये 6 नंबर का और ये 4 नंबर का शॉर्ट करके ले लेंगे, तो स्विच में ले लेंगे NO कमांड में। तो जैसे ही पुश करेंगे तो वो 1 मीटर गेट ओपन होगा सिर्फ। फिर एक्सटर्नल स्विचेस के लिए इन केस अगर आपको ओपन क्लोज स्टॉप सब के लिए अलग अलग देना है, ये 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि मोटर में यहाँ पर 3 दिए हुए ब्लैक कलर के स्विचेस हैं, जिसको हम लोग कम ज़्यादा करके मोटर का टॉर्क और मोटर का जो रिवर्स फंक्शन है वो और स्लो डाउन फंक्शन है, वो सब चीज़ें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में 6 डीप स्विचेस दिए हुए हैं। ये इसके भी अलग अलग फंक्शंस हैं, जो हम लोग यहाँ पर डीप स्विचेस का जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। पहला वाला अगर आप चाहे तो अगर सॉफ्ट आपको ऑन रखना है, सॉफ्ट क्लोजिंग और स्टार्ट का जो फंक्शन है वो ऑन रखना है, तो उसको फर्स्ट वाला डीप स्विच ऑफ रहेगा
दूसरा, अगर लिमिट स्विच अगर आपको नॉर्मल ओपन के हिसाब से चाहिए, लिमिट स्विच का सेटिंग या NO या NC के हिसाब से चाहिए, तो आप वो 2 नंबर का स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। 3 नंबर है आपका ऑटोमेटिक क्लोज टाइम के लिए, 4 नंबर भी वही ऑटोमेटिक क्लोज टाइम के लिए। उसको एक दूसरे को ऑफ ऑन करके आप टाइमिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में 4 नंबर का जो पॉइंट है, ये देखिए 4 नंबर और 3 नंबर किस तरह सेटिंग करना है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कैसे हम लोग उसको कम ज़्यादा करके 12, 24 और 36 सेकंड तक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इनकेस हम लोगों को ऑटो क्लोज फंक्शन नहीं यूज़ करना है तो 3 और 4 दोनों को ऑफ रखना है, ठीक है। और 5वां जो हमारे पास में है ऑब्स्टिकल रिवर्स फंक्शन है, यानी कि अगर ऑब्स्टिकल या बीच में कुछ आ जाता है रास्ते में, गेट के व्हील के पास में कुछ आ जाता है या कुछ जिससे मोटर को झटका लग सकता है, तो अगर आप चाहें तो वो फंक्शन आप ऑन कर देंगे तो गेट को अगर जैसे थोड़ा सा भी झटका महसूस होगा तो गेट इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑब्स्टिकल रिवर्स फंक्शन। इसमें गेट स्टॉप होने के बाद में रिवर्स चला जाता है, ठीक है। अब हम लोग और आगे इसका क्या फंक्शन है, कैसा वायरिंग करना है, वो मैं आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ। अब ये मैं सेंसर का कनेक्शन कर रहा हूँ। मैंने ब्राउन को पावर के लिए रखा है 12 वोल्ट का, और ये मेरा GND और निगेटिव है जिसको मैंने दोनों एक साथ में ज्वाइन कर दिया है क्योंकि ये मेरा कॉमन भी है और 12 वोल्ट निगेटिव भी है। तो इसको मैं ज्वाइन करने से पहले यहाँ पे जो लूपिंग किया हुआ है ये पिन, इसको मैंने निकाल दिया। अब मैं इसको कनेक्शन कर रहा हूँ। कनेक्शन करने के बाद करने के टाइम ध्यान रखना है कि कोई भी वायर इसके बाहर नहीं आए, ठीक है। अगर आप पिन यूज़ कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब ये देखते हैं हम लोग कि वायरिंग डायग्राम के हिसाब से हमारा फोटो सेल का कनेक्शन प्रॉपर हुआ है या नहीं। ये 12 वोल्ट के लिए मैंने ये नीचे ब्राउन कलर का जो वायर है, ये वाला वायर ये मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है। और ये दोनों वायर वाइट और येलो मेरा कॉमन और GND वायर है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ये GND वायर कनेक्ट किया है 9 नंबर में। ये देखिए ये मैंने वायर कनेक्ट किया है 9 नंबर में। मेरा GND और कॉमन वायर एक साथ में लगे हुए हैं, ठीक है। और ये ग्रीन वाला जो है हमारा कमांड ट्रिगर वायर है फोटो सेल का, और ये हमारा पावर सप्लाई का है। 7, 8, 9 ये हमारे फोटो सेल के कनेक्शंस हैं। अब ये मैंने स्विच के लिए यहाँ पर कनेक्शन किया है 1, 2, 3, 4, जिसमें से 4 हमारा कॉमन है, बाकी 3 ओपन क्लोज स्टॉप के लिए है। अब मैं स्विच में कनेक्शन करूँगा, और उसके पहले हम लोग को देखना है कि ये जो वायर्स हैं हमारे सब अंदर से जाने चाहिए बॉक्स के अंदर से, और पुश बटन में भी जो है अंदर से ही लगाना है। कनेक्शन मैंने किया है। हम देखते हैं कि ये जब मैं पुश करता हूँ तो ये पिन जो है ये ऊपर आती है ना। तो मैंने जो कनेक्शन किया है ये सब ऊपर वाले जितने भी पिन हैं उसमें कनेक्शन किया है। तो जब ये ऊपर टच होगा तो ये कनेक्ट होगा, यानी कि ये NO पोजीशन में है, और जब नीचे रहेगा तो ये डिस्कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। इसके इस तरह मैंने जो लूपिंग किया है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने पूरे NO पॉइंट में किया है, ठीक है। ये हमारा येलो हम लोगों ने कॉमन लिया था, वो कॉमन गया हुआ है यहाँ पर, और बाकी ये ओपन क्लोज स्टॉप के लिए बाकी वायर हो गए। ये हमारे पुश बटन के कनेक्शन हो गए। ये यहाँ पर हमारा पावर का पॉइंट है, ये PELN, ये तीनों, ये इसको हम लोग को निकाल लेना है और अच्छे से कनेक्शन करना है। ये पावर के वायर है, रेड वाला हमारा फेस है, ब्लैक न्यूट्रल, अर्थिंग। ये हम लोग ने 3 पिन टॉप के साथ में कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। पावर ऑन हो गया, ये देखिए यहाँ पर पावर हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। कनेक्शन प्रॉपर हो गए। यहाँ पर ये देखिए ये एक ही डायरेक्शन में चलेगा अभी, क्योंकि सेंसर हमारे प्रॉपर सेट नहीं किया हम लोगों ने। अभी मैंने सेंसर को अपोजिट डायरेक्शन में सेट कर दिया। अब जैसे मैंने अपोजिट डायरेक्शन में सेट कर दिया, अब मैं मोटर को चलाता हूँ। ये एक डायरेक्शन में चला, स्टॉप हो गया,
सेंसर अपोजिट डायरेक्शन में सेट करो। अब हम लोग ये बटन से ऑपरेट करके देखेंगे, ठीक है। वन डायरेक्शन, स्टॉप से स्टॉप हो गया, ये रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे ही सेंसर के सामने हाथ कट करेंगे, अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, मैंने हाथ सामने से कट किया, स्टॉप होकर रिवर्स चला गया, ठीक है। टेस्टिंग हो गया, अभी स्टॉप कर दिया। अब ये रिमोट कॉन्फ़िगर है तो ये इससे भी चल रहा है, ठीक है। अब मुझे नया रिमोट कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे ये देखिए, मैं जब करूँगा तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पर एक ब्लैक स्विच है, ये ब्लैक स्विच को एक बार प्रेस करना है और ये रिमोट को मैंने एक बार प्रेस कर दिया। देखिए अब ये इससे ऑपरेट हो रहा है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग जब लिमिट स्विच जहाँ पे लगा देंगे तो लिमिट के हिसाब से डायरेक्शन प्रॉपर हो जाएगा उसका, फिर वहाँ पर जाके स्टॉप हो जाएगा। एक बार कंप्लीट रन होने के बाद में वो अपनी पोजीशन पे जाके ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके रुकेगा और स्लो डाउन हो जाएगा। इन केस अगर स्लो डाउन करना है और नहीं हो रहा है तो जैसा मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, उसको हम लोग यहाँ से कितने उस पर सेट करना है स्लो डाउन, हम लोग ये जो स्विचेस है ये सब स्विचेस से सेट कर सकते हैं और डीप स्विचेस से स्लो डाउनिंग ऑन कर सकते हैं। लिमिट टेस्ट करेंगे कि लिमिट कौन सा है। जो ये बड़ा वाला है ये हमारा ओपन एरिया, मतलब इन केस अगर ये गेट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो गेट जब ये नज़दीक में रहेगा तो गेट ये ओपन कंडीशन में है, ठीक है। और ऊपर के यार टेस्ट करूँगा, अब ये ओपन कंडीशन में है, ठीक है। अब इसको कैसे टेस्ट करना है कि ओपन कंडीशन में है, तो हम लोग गेट को बीच में सेंटर में करेंगे, लिमिट नज़दीक लगाएंगे और नज़दीक लगाने के बाद में एक रैक पे लगा के पहले चेक कर लेंगे डायरेक्शन। अब देखिए ये मैंने किया और ये मैंने यहाँ कट किया तो इसके रिवर्स जा रहा है। अब ये क्लोज पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है गेट, है ना। अब ये स्टॉप हो गया, जैसे ये लिमिट यहाँ नज़दीक पहुँचा ये स्टॉप हो गया। अब मैं इस डायरेक्शन में करता हूँ उसको, अब ये मैं हाथ रखूँगा तो इसके हाथ रखने से सेंसर कट होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसको। तो ये जो बड़ा वाला है ये हमारा जहाँ से हमारा गेट ओपन होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, उस पोजीशन पे लगेगा, और जहाँ पर हमारा बैक साइड में जहाँ गेट जब क्लोज होने के बाद में जो पोजीशन आता है वो पोजीशन पे ही लगेगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर हमको डायरेक्शन चेंज करना है, इन केस अगर हमारा लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो कंडीशन में हमको क्या करना है, यहाँ पर मोटर्स के वायर दिए हुए, ठीक है। मोटर 1 मोटर 2 को हम लोग को चेंज कर देना है, और यहाँ पर जो लिमिट का वायर दिया हुआ है ये जो 13 नंबर का है उसको 13 नंबर से निकाल के 11 नंबर पे लगाना है, और 11 नंबर को निकाल के 13 नंबर पे लगाना है। इस तरह से हमारा डायरेक्शन चेंज का काम कंप्लीट हो जाता है।